हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कांतारा। ये मूवी फिलहाल काफ़ी चर्चे में है। तो मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड आपको बताती हूँ। तो कर्नाटका के कोस्टल रीजन के लोग जिन देवताओं की पूजा करते हैं वो उन्हें दैवा कहते हैं। दैवा इन लोगों की रक्षा करते हैं। इसी कल्चर में एक और पूजा की जाती है जिसे भूताकोला कहा जाता है। तो भूताकोला में एक नर्तक अपने फेस पर कुछ रंग लगा के तैयार होते हैं और सभी लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं। इसी परफॉर्मेंस के दौरान दैवा उस नर्तक के शरीर में आ जाते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं। जब दैवा नर्तक के शरीर में होते हैं तब उन्हें कोई भी सवाल पूछा जाए तो उसका हल बताते हैं। भूताकोला की एक और खास बात ये भी है कि इसमें पीढ़ी न पीढ़ी एक ही फैमिली से ये नर्तक आते हैं। इनके अलावा कोई और इस पूजा में परफॉर्म नहीं करता। इस मूवी की शुरुआत होती है 1847 में, जहाँ पर साउथ के एक राजा दिखाए जाते हैं जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उनके पास बड़ा सा साम्राज्य था, धन था, उनकी एक सुखी फैमिली थी और प्रजा भी राजा से बहुत प्यार करती थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी राजा के मन को शांति नहीं थी। वो बेचैन रहते थे। उन्होंने मन की शांति पाने के लिए पूजा पाठ करे, कई सारे मंदिरों को विजिट करा, साधुओं से मिले, लेकिन उन्हें आत्मिक शांति नहीं मिली। उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उन्हें रात को नींद आना ही बंद हो गया था। तब एक ज्ञानी तांत्रिक राजा को अकेले सफर पर जाने का सुझाव देते हैं। राजा वैसे ही करता है। वो अकेला ही आत्मिक शांति की खोज करने निकल पड़ता है। राजा कई सारे तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, साधुओं के दर्शन करते हैं, फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिलता। ऐसे ही सफर करते करते राजा फिर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पर गगरा की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुन के राजा को डर नहीं लगा, बल्कि उन्हें फील हुआ कि कोई उन्हें प्यार से बुला रहा हो। राजा उसी आवाज को फॉलो करके आगे बढ़ते गए और उन्हें वहां पर एक पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर को देख राजा ने अपना शस्त्र त्याग कर दिया। उस पत्थर के आगे राजा ने हाथ जोड़े और उनकी आंखों में आंसू आए। तो फाइनली राजा को आत्मिक शांति का अनुभव आ चुका था, इसलिए राजा उस पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहते थे। तभी वहाँ पर गांव के लोग जमा हो जाते हैं। राजा उनसे कहता है कि मुझे इस पत्थर को अपने साथ ले जाने दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए मांगो, मैं दूंगा। लेकिन गांव वाले राजा को मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि पंजुर्ली हमारे दैवा है और आप इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। और तभी वहाँ पर खड़े एक आदमी के अंदर दैवा पंजुर्ली आ जाते हैं और वो राजा से कहते हैं कि तू मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है ना, लेकिन मैं इस गाँव का पंजुर्ली हूँ। अगर मैं तेरे साथ चला गया तो इन लोगों की रक्षा कौन करेगा। तब राजा कहता है कि आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलिए। अब पंजुर्ली दैवा बहुत जोर से चीखते हैं और राजा को बोलते हैं कि जितनी दूर मेरी आवाज गई है उतनी जगह तुझे गांव वालों को देनी होगी। राजा इसमें हाँ बोल देते हैं, लेकिन पंजुर्ली राजा को वार्न भी करता है कि अगर तुमने अपना वचन तोड़ा तो मैं तुम्हें माफ करूंगा, लेकिन उग्र रूप गुलिगा माफ नहीं करेंगे। राजा ने दैवा पंजुर्ली की शर्त मान ली और सभी गांव वालों को लेके अपने महल वापस आए। वहां पर राजा ने दैवा की स्थापना की। दैवा के आने के बाद राजा के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की कोई कमी नहीं रही और दैवा पंजुर्ली का आशीर्वाद पीढ़ी दर पीढ़ी राजा की फैमिली पर था। अब 1970 का समय दिखाया जाता है। ये वही गांव है जहाँ पर राजा ने दैवा की स्थापना की थी। वहाँ पर भूताकोला किया जा रहा था। उसमें जो नर्तक था वो इस मूवी के लीड एक्टर शिवा के पिता है। शिवा तब काफी छोटा था। शिवा के पिता भूताकोला के लिए रेडी हो रहे थे। वही हमें एक और शख्स दिखाया जाता है जो कि राजा का ही एक वंशज है। वो गांव वालों से जमीन वापस लेने की फिराक में है। वो कहता है कि अगर गांव वालों ने ये जमीन वापस नहीं दी तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। अब वहाँ पर दैवा आते हैं और परफॉर्म करते हैं। दैवा लोगों की समस्या भी सुन रहे थे। तभी ये आदमी जाके दैवा से बोलता है कि ये जमीन मेरे पूर्वजों की है तो मुझे ये वापस चाहिए। दैवा कहते हैं कि ये जमीन गांव वालों को दी गई थी ताकि तुम्हारे घर में शांति बनी रहे, लेकिन तुम्हें ये वापस चाहिए तो मिल जाएगी, पर तुम्हारी आत्मिक शांति भी इसके साथ नष्ट हो जाएगी। इस पर वो आदमी कहता है कि ये जमीन पाने के लिए मैं कोर्ट में भी जा सकता हूँ। साथ में ही वो आदमी दैवा के अस्तित्व पर उंगली उठाते हुए कहता है कि तुम दैवा बोल रहे हो या फिर नर्तक। इस पर दैवा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा, और रही बात मेरी तो आज के बाद मैं किसी को नहीं दिखूंगा। अगर दिख गया तो मैं नर्तक और नहीं दिखा तो मैं दैवा। और दैवा तभी एक मशाल लेके जंगल की ओर भागने लगते हैं। शिवा और सभी गांव वाले उनके पीछे जाते हैं, लेकिन शिवा के पिता जंगल में ही गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवा के पिता को किसी ने नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ राजा का जो वंशज था उसकी कोर्ट की सीढ़ियों पर ही खून की उल्टी होकर मौत हो जाती है। अब कहानी 1990 में आ जाती है। शिवा अब जवान हो चुका है और उसकी फर्स्ट एंट्री बफेलो रेस में होते हुए दिखाई गई है। इस रेस में बफेलो की दौड़ लगाते हैं और उन्हें एक एग्जैक्ट लोकेशन पर कम से कम समय में पहुंचना रहता है। इन बफेलोज के साथ उनके ओनर को भी पार्टिसिपेट करना होता है। जिस भी ओनर की बफेलोज कम समय में उस डिस्टेंस को कवर कर लेगी
वो बंदा विनर घोषित किया जाएगा। तो इस रेस में शिवा की बफेलो सबसे तेज भागी थी, लेकिन विनर अनाउंसमेंट करते समय शिवा को नहीं बल्कि वही के जमींदार के बफेलोस को जितवा दिया जाता है। इस बेईमानी की वजह से शिवा बहुत गुस्सा हो जाता है और लैंडलॉर्ड के लोगों से तगड़ी फाइट करता है, लेकिन बाद में लैंडलॉर्ड शिवा को फर्स्ट विनर को मिलने वाला मेडल और न्यू बाइक दे देता है। ये लैंडलॉर्ड राजा का ही वंशज है। इस लैंडलॉर्ड का एक खास आदमी था जिसका नाम है सुधाकर, और सुधाकर के साथ ही शिवा ने बफेलो रेस में फाइट की थी। लैंडलॉर्ड का शिवा के प्रति बर्ताव काफी अच्छा दिखाया जाता है, क्योंकि शिवा लैंडलॉर्ड के छोटे मोटे कामों में हेल्प करता है, जैसे कि सुअर का शिकार करना, पेड़ काटना एक्सेट्रा। बदले में लैंडलॉर्ड उसे कुछ पैसे, खाना पीना और शराब देता था। शिवा एक लफंगा था जो अपने दोस्तों के साथ शिकार करता रहता था, दारू पीता था और ऐसे ही मौज मस्ती करके वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था। शिवा की माँ उसकी हरकतों से काफी परेशान थी और वो हमेशा उसको चिल्लाती रहती थी, लेकिन शिवा उसकी माँ की एक भी बात नहीं सुनता था। इस गांव में हर साल भूताकोला का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रेडिशंस के अनुसार शिवा के पिता के बाद शिवा ने उसमें परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन शिवा वो सब नहीं करता, इसलिए शिवा के बदले उसका भाई गुरुवा भूताकोला में परफॉर्म करता है। वहीं पर एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका नाम है मुरलीधर। वो इस इलाके में फॉरेस्ट ऑफिसर बन के आया था। मुरली अपने काम में काफी स्ट्रिक्ट और सिंसियर था। एक दिन जब मुरली राउंड पर जाता है तब उसे कुछ गांव के लोग दिखते हैं। वो लोग पेड़ पत्ते काट के अपने साथ ले जा रहे थे। मुरली को ये देख के गुस्सा आ जाता है और वो गांव वालों को डांटने लगता है। तभी वहाँ पर शिवा आ जाता है और वो मुरली को समझाता है कि हम सालों से इन जंगलों में रह रहे हैं, तो आप लोग हमारे कामों में दखल मत दो। मुरली को जंगलों से काफी लगाव था, तो जो लोग जंगल में जाके अवैध तरीके से शिकार करते थे उनकी भी मुरली अच्छी खासी पिटाई करता था। तभी मुरली के सीनियर ऑफिसर उसे समझाते हैं कि यहाँ पर तुम सोच समझ के कायदे कानून लगाओ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत पहले से ही ऐसे जंगली लाइफ जी रहे हैं। तुम्हारी इस मारपीट की वजह से मामला बिगड़ जाएगा। साथ में ही वो मुरली को आगाह करते हैं कि इस गांव के लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स या पुलिस से नहीं डरते। एक रात शिवा जंगल में एक सुअर का शिकार करता है और जब वो सोता है तो उसी रात उसके सपने में वराह अवतार आ जाता है। ये वराह अवतार दैवा का था। दैवा हमेशा से ही शिवा के सपनों में आते रहते थे और इन सपनों की वजह से शिवा काफी डिस्टर्ब और डरा हुआ रहता था। जंगल में शिकार किए जाते थे और पेड़ काटे जाते थे, इसलिए मुरली अपने सीनियर को बताता है कि जंगल के इर्द गिर्द अगर हमने फेंसिंग कर दी तो हम इन गांव वालों को जंगल से दूर रख सकते हैं। इस बात पर मुरली के सुपीरियर भी मान जाते, लेकिन वो मुरली को सलाह देते कि ये बात तुम गांव वालों को प्यार से समझाओ, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। अब गांव में हर साल जैसे इस साल भी भूताकोला का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। इस फेस्टिवल में लीला भी आई थी। लीला शिवा की लवर है, तो गांव वाले भूताकोला का फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे और इस खुशी के मौके पर पटाखे फोड़ रहे थे। इन पटाखों की आवाज सुनकर मुरली गाँव में चला जाता है। वो लोगों को पटाखे फोड़ने से मना करता है। वो कहता है कि इन पटाखों की आवाज से जंगल के जानवर डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन शिवा मुरली को बताता है कि हम सालों से ये फेस्टिवल मनाते आ रहे हैं, तो तुम्हारी वजह से हम ये सेलिब्रेशन नहीं रोकेंगे। इसी बात के ऊपर से शिवा और मुरली के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब दूसरे दिन लीला के पिता लीला को लेकर शिवा के पास आ जाते और उसे बताते हैं कि लीला ने फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग पूरी कर ली है और इसे नौकरी चाहिए। लीला के पिता शिवा को लैंडलॉर्ड से बात करके लीला को नौकरी दिलाने के लिए बताते हैं। अब लैंडलॉर्ड की रिकमेंडेशन से लीला को नौकरी मिल जाती है। लीला फर्स्ट डे ड्यूटी पर रिपोर्ट करती है, तभी उसे पता चलता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली जंगल में फेंसिंग करने वाला है। उस जंगल के रिजर्व एरिया में गांव के घर भी आते हैं, इसलिए मुरली और साथ ही उसकी टीम गांव में जाके फेंसिंग के लिए जमीन खोदने का काम शुरू कर देते हैं। मुरलीधर को पता था कि गांव वाले उन्हें फेंसिंग से रोकेंगे, इसीलिए उसने सुधाकर और उसके आदमियों को भी अपने साथ लाया था। लीला भी मुरली के ही अंडर काम कर रही थी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से मजबूर थी, इसलिए चाहकर भी वो उसके गांव वाले लोगों की मदद नहीं कर सकती थी। अब सभी गांव वाले मुरली की टीम को फेंसिंग करने से रोक रहे थे। तभी सुधाकर का एक आदमी शिवा की माँ पर हाथ उठाता है। जब ये खबर शिवा को मिलती है तब शिवा वहाँ आकर सुधाकर के आदमियों की पिटाई करना शुरू कर देता है। शिवा को और गाँव वालों को शांत करने के लिए मुरली हवा में फायरिंग करता है। तब जाके सभी गांव वाले शांत हो जाते हैं और मुरली अपना काम शुरू कर देता है। लीला जब ड्यूटी से घर वापस आती है तब सभी गांव वाले इवन शिवा भी लीला पर गुस्सा हो जाता है। उन सबको लगता है कि लीला ने मुरलीधर के आगे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन देखा जाए तो इसमें लीला की कोई गलती नहीं थी। गाँव वाले मुरली से बहुत परेशान हो चुके थे, इसलिए वो सभी लोग लैंडलॉर्ड के पास जाते। लैंडलॉर्ड का वकील सभी गांव वालों के डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट करता है और वो सभी गांव वालों से उन पेपर्स पर अंगूठे लगवा रहा था। अब बेचारे गांव वाले पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें जो बोला वो करते गए। शिवा की लैंडलॉर्ड से काफी जमती थी, इसलिए लैंडलॉर्ड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए शिवा को भी साथ ले जाता है, ताकि कुछ प्रॉब्लम भी हो गई तो शिवा संभाल लेगा। लैंडलॉर्ड उसके गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर में चला जाता है और शिवा वही बाहर बैठकर उसके वापस आने तक का इंतजार करने लगता है।
तभी वहाँ पर उसे कुछ आवाजें आने लगती है और तभी अचानक से दैवा शिवा के सामने आ जाते हैं। दैवा को देख शिवा काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिवा मुरली को उकसाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर जानबूझकर पेड़ काट रहा है और शिकार कर रहा है। शिवा को लगता है कि वो लोग ये सब हरकतें करेंगे तो मुरली का तबादला हो जाएगा। अब मुरली भी शिवा पर काफी चिढ़ा हुआ था। वो उसे रेड हैंड पकड़ना चाहता था ताकि शिवा पर केस करके उसे जेल में भेज दिया जाए। अब रात के समय शिवा और उसके दोस्त मिलके एक बड़ा सा पेड़ काट रहे थे। वो पेड़ ऑलमोस्ट कट ही हो गया था। तभी सुधाकर जाके मुरली से मिलता है और उसे बताता है कि मैं आपको शिवा की लोकेशन बता सकता हूँ। भाई मुरली को भी यही चाहिए था, इसलिए मुरली सुधाकर और एक आध दो कांस्टेबल को लेके शिवा को पकड़ने जंगल में जाता है। शिवा को पता लगता है कि मुरली वहाँ आ रहा है तो वो लोग छिप जाते हैं, लेकिन तभी वो बड़ा सा पेड़ मुरली की ही गाड़ी पर गिर जाता है और गाड़ी में बैठे सभी लोग घायल हो जाते हैं। इस एक्सीडेंट की वजह से शिवा और उसके दोस्तों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग जाता है। अब जगह जगह पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को ढूंढ रही थी और इसलिए शिवा और उसके दोस्त जंगल में ही छिप जाते हैं। ये लोग कभी कभार चुपके से गांव में आते थे और ऐसे ही एक दिन शिवा लीला को मिलने आ जाता है और मुरलीधर उसे पकड़ लेता है। अब शिवा और उसके सभी दोस्तों को जेल भेज दिया जाता है। शिवा का भाई गुरुवा एक सपना देखता है और देर रात लैंडलॉर्ड को कॉल करके बताता है कि आपको ही सब ठीक करना होगा, आप शिवा को जेल से छुड़ा लीजिए। लैंडलॉर्ड भी गुरुवा को प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। शिवा अब जेल में था और मुरली उस पूरे एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने के चक्कर में था। अब एक दिन लैंडलॉर्ड अपनी जीप में कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते में गुरुवा मिलता है। लैंडलॉर्ड गुरुवा को अपनी जीप में बिठा लेता है और उसे एक जगह लेके जाता है। वो गुरुवा को बताता है कि ये पूरी जमीन मेरी है, लेकिन इसमें से 5 एकड़ जमीन मैं तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो। लैंडलॉर्ड गुरुवा से कहता है कि तुम भूता कोला के फेस्टिवल में जब दैवा बनते हो तब तुम गांव वालों को ये सारी जमीन मुझे देने के लिए बताओ। ये सुन के गुरुवा के साथ साथ हम एज अ व्यूअर्स भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लैंडलॉर्ड शुरू से ही एकदम अच्छा बंदा बन के घूम रहा था। गुरुवा लैंडलॉर्ड को बताता है कि दैवा ऐसा कभी नहीं होने देंगे और ना मैं कभी ऐसा करूंगा। इसलिए लैंडलॉर्ड उस पर गुस्सा हो जाता है और वो गुरुवा की हत्या कर देता है। अब वो सुधाकर की मदद से गुरुवा की लाश को गांव में लेके जाता है और वही फेंक देता है जहाँ पर भूता कोला किया जाता है। गांव वाले गुरुवा की लाश को देखकर बहुत रोने लगते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि गुरुवा जैसे नेक इंसान के साथ ऐसा घिनौना काम किसने किया होगा। अगली सुबह लैंडलॉर्ड गांव में आता है और सभी को ऐसा दिखाता है कि उसे गुरुवा की मौत का काफी दुख हुआ है। जिस दिन गुरुवा की हत्या हुई थी ठीक उसी रात शिवा को सपना आता है और सपने में गुरुवा दैवा के रूप में आके शिवा के सामने रोने लगता है। दूसरे ही दिन गुरुवा की मौत की खबर शिवा को मिलती है और ये खबर सुन के शिवा पूरी तरीके से टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने बड़ी ही चालाकी से गांव वालों की सारी जमीन अपने नाम कर ली है। गांव वाले पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से उनके अंगूठे लेकर लैंडलॉर्ड ने उनकी सारी जमीन लीगली हड़प ली थी। इसलिए मुरली सोच लेता है कि वो गांव वालों का साथ देगा। तो यहाँ पर हमें समझ आता है कि मुरली सिर्फ जंगलों को बचाना चाहता था, बाकी उसे गाँव वालों से कोई और प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड को पता लगता है कि मुरली उसके काम में रुकावटें पैदा करेगा और शिवा मुरली का दुश्मन है, इसलिए वो मुरली को बेल दिलाने की कोशिश करता है ताकि शिवा जेल से बाहर आए और मुरली का खेल खत्म कर दे। अब शिवा की भी जेल से जमानत की जाती है और जेल से बाहर आते ही उसे लैंडलॉर्ड मिलने बुलाता है। लैंडलॉर्ड शिवा का ब्रेन वॉश करता है और उसे कन्विंस करता है कि गुरुवा को मुरली ने मारा है। ये सुन के शिवा भड़क जाता है और वो सीधा मुरली को जान से मारने के लिए निकल पड़ता है। शिवा मुरली के पास जाने से पहले लोहार के पास जाता है। शिवा अपनी तलवार को धार लगाने के लिए वहाँ पर गया था। वो लोहार शिवा को बताता है कि जिस दिन गुरुवा की हत्या हुई थी उसी दिन मैंने गुरुवा को लैंडलॉर्ड के साथ उसकी जीप में देखा था और लैंडलॉर्ड जब वापिस आया तब वो अकेला ही था, यानी कि गुरुवा को लैंडलॉर्ड ने मारा है। लैंडलॉर्ड के आदमी तब वहीं पर चुपके से इन दोनों की बातें सुन रहे थे। लैंडलॉर्ड के लोग शिवा का पीछा कर रहे थे ताकि वो कंफर्म कर सके कि शिवा ने मुरली को मारा है या नहीं। अब लैंडलॉर्ड के लोग समझ जाते कि उनकी पोल खुल गई है, इसलिए वो सभी गुंडे शिवा पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर हमें काफी तगड़ी फाइट दिखाई गई है। इस लड़ाई में शिवा उन सभी गुंडों पर भारी पड़ जाता है। अब शिवा वहाँ से सीधा लैंडलॉर्ड के घर जाता है और उसे धमकाता है। अब शिवा अपनी बाइक से वापस घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक से उसके सामने दैवा आ जाते हैं और उन्हें सामने देख शिवा का एक्सीडेंट हो जाता है। शिवा देखता है कि दैवा वहाँ से गायब हो चुके हैं, लेकिन तभी शिवा को रोड पर एक मशाल मिलती है। शिवा उस मशाल को लेकर जंगल में जाता है। वहाँ पर शिवा को गहने पहने हुए वराह दिखता है जो कि दैवा का ही एक रूप है। शिवा उस वराह के पीछे जाता है और वो फाइनली उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उसके पिता गायब हो गए थे। शिवा को दैवा की आवाज सुनाई देती है। दैवा शिवा को गाइड कर रहे थे। अब शिवा वहाँ से गाँव जाता है। गाँव के सभी लोग शिवा को बताते हैं कि लैंडलॉर्ड ने हमारी जमीनें अपने नाम कर ली है। तब शिवा उन्हें एक और शौक देता है
वो कहता है कि गुरुआ की हत्या भी उसी ने की है। सभी गांव वाले लैंडलॉर्ड पर काफी भड़क जाते हैं। वहाँ पर मुरली भी मौजूद था। मुरली सभी को समझाता है कि तुम्हारी जमीनें तुम्हें लैंडलॉर्ड से तो वापस नहीं मिल सकती, लेकिन एक रास्ता और है। अगर इस जगह को रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया जाए तो ये जमीन उस लैंडलॉर्ड की भी नहीं रहेगी। ये रिजर्व फॉरेस्ट बनने के बाद आप सब लोग यहाँ पे कोर्ट में अर्जी देकर रह सकते हो। इसका मतलब ये था कि भले वो जमीन इन लोगों के नाम पर ना हो, लेकिन ये लोग वहाँ रह सकते थे और लैंडलॉर्ड का उस जमीन पर कोई भी हक नहीं रहेगा। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड भी डिसाइड करता है कि वो इन गांव वालों को ही खत्म कर देगा और अपनी जमीन वापस ले लेगा। इसलिए वो अपने ढेर सारे गुंडे लेके गांव पर हमला कर देता है। गांव के सभी लोग इन गुंडों से फाइट कर रहे थे। इस लड़ाई में मुरली भी गांव वालों के साथ शामिल हो जाता है। लैंडलॉर्ड थोड़ी ही दूरी पर एक चेयर पर बैठ जाता है और ये सब एंजॉय करता है। गांव के लोग मारे जा रहे थे, साथ में लैंडलॉर्ड के लोग भी मर रहे थे, लेकिन लैंडलॉर्ड को ये सब देख के काफी मजा आ रहा था। वो एक गन लेकर वही बैठे बैठे लोगों को मार रहा था। उसमें से कुछ लोग उसके भी थे, लेकिन उसने उनको भी मार दिया था। सुधाकर, जो कि लैंडलॉर्ड का खास आदमी था, उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। भले ही पूरे मूवी में उसे एक बुरा आदमी दिखाया गया था, लेकिन फाइनली उसे भी अकल आ चुकी थी। वो लास्ट में लैंडलॉर्ड पर ही पलट जाता है और इस वजह से लैंडलॉर्ड उसे भी खत्म कर देता है। अब शिवा लैंडलॉर्ड को मारने चला जाता है, लेकिन लैंडलॉर्ड का एक पावरफुल आदमी शिवा की गर्दन पकड़ लेता है और उसे अपने हाथों से ही लटका कर मार देता है। अब सभी गांव वालों को और इवन हमें भी यही लगता है कि शिवा मर चुका है। लैंडलॉर्ड शिवा को मरा हुआ देख सभी गांव वालों को दो ऑप्शंस देता है। वो कहता है कि अगर जान प्यारी है तो ये गांव छोड़ दो, नहीं तो यहाँ रह के अपने प्राण छोड़ दो। वो गांव वालों को उल्टी सीधी बातें भी बोल रहा था। अब शिवा की बॉडी के पास दैवा आ जाते हैं और वो उसे कुछ बोल के चिल्लाते हैं और तभी शिवा उठ जाता है, लेकिन शिवा पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर गुलिगा दैवा आ चुके थे, इसलिए शिवा में सुपर नेचुरल पावर्स आ जाते हैं। लैंडलॉर्ड के लोग उसे मारने आते हैं, लेकिन शिवा एक के बाद एक सभी को खत्म कर देता है। शिवा डांस भी कर रहा था और इशारों ही इशारों में गांव वालों को बता रहा था कि उन्हें भूख लगी है। तभी मुरमुरों की एक गोनी उनके सामने पेश की जाती है। दैवा उसमें से कुछ खाते हैं और कुछ इधर उधर फेंकने लगते हैं। अब गुलिगा दैवा लैंडलॉर्ड से कहते हैं कि तुमने बहुत पाप किए हैं, एक बार पंजुर्ली दैवा तुम्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। तुमने जितने भी पाप किए उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और ऐसा कह के गुलिगा दैवा लैंडलॉर्ड की गर्दन उड़ा देते हैं। इस मूवी के लास्ट के 20 मिनट्स में जो म्यूजिक, विजुअल इफेक्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग दिखाई है, यही इस मूवी को स्पेशल बनाती है। अब हमें फिर से भूता कोला का फेस्टिवल दिखाया जाता है, जिसमें शिवा नर्तक बना हुआ था। उस पूजा में हमें लीला भी दिखाई गई है, जो कि शिवा के बच्चे की माँ बनने वाली है। और इस बार मुरली भी भूता कोला में शामिल हुआ था। शिवा के अंदर अब दैवा आ जाते हैं और वो मुरली के पास सबसे पहले जाके उसे आशीर्वाद देते हैं। साथ ही में वो सभी गाँव वालों को आशीर्वाद देकर वहाँ से मशाल लेके जंगल में भागने लगते हैं। शिवा के दैवा उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसके पिता के दैवा गायब हुए थे। अब थोड़ी ही समय बाद वहाँ पर शिवा के पिता के दैवा भी आ जाते हैं। ये दोनों दैवा एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और गायब हो जाते हैं। इट मीन्स लाइक हिज फादर, शिवा भी वापस नहीं आया था। अब मूवी की एंडिंग में हमें शिवा का बेटा दिखाया गया है, जो अपने पिता की कहानी सुन रहा है। इस सीन से हमें इंडिकेट हो जाता है कि ये बच्चा भी बड़ा होकर भूता कोला में परफॉर्म करेगा और उसके अंदर भी दैवा आएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी कांतारा मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।